Hello students of class 10. Now let's move on to part number 5th of our chapter power sharing. We have ended up the story of a country Belgium, a European country Belgium. हमने बेल्जियम कंट्री के बारे में पूरा पढ़ लिया था. उसकी जो पॉलिसी थी एकोमोडेशन की वो पढ़ी. एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ी. एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब कि किस किस भाषा के बोलने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या क्या रीजन्स पे रहते हैं. फिर हमने श्रीलंका की कहानी भी शुरुआत कर दी थी और पढ़ा था कि किस तरह से 74, 18 और 1 ये आपको याद, सॉरी 74, 18 एंड 8 ये आपको ध्यान रखना है. 74 सिन्हाला स्पीकर हैं, 18% 74% सॉरी सिन्हाला स्पीकर हैं, 18% तमिल स्पीकर हैं, जिसमें दो क्लासिफिकेशन हो रहे हैं. 13% तो श्रीलंकन तमिल्स है, 5% इंडियन तमिल्स है, एंड 8% क्रिश्चियन है जो दोनों बोलते हैं, सिन्हालीस भी और तमिल्स भी. ना अब जो बेसिक डिफरेंस या बहुत बड़ा डिफरेंस जो बेल्जियम और श्रीलंका में है, मैंने आपको जब बेल्जियम की कहानी पढ़ाई थी तो वहाँ वर्ड था एकोमोडेशन. अब श्रीलंका की कहानी आगे पढ़ाते हैं और एक वर्ड पढ़ते हैं, बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन इसका एक क्लासिफिकेशन वर्ड मैं आपको बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा. कहानी पढ़ते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका की. देखिए आपने मेजोरिटी वर्ड पढ़ा है, मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादा है, तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है श्रीलंका ने अपनाया. मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि आपके देश की जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी मतलब जो लोग आपके देश में ज़्यादा हैं, ले देखिए हम बात करें तो मेजोरिटी कब मिलती है, 50% से अबव वालों को मेजोरिटी बोलते हैं, है ना. हमने सिविक्स में बात पढ़ी हुई है. तो जो आपके देश की मेजोरिटी है, 50% से ज़्यादा लोग हैं, उनको ज़्यादा राइट्स देना, जिसे हम बोलते हैं प्रिविलेज देना. किसके ऊपर प्रिविलेज देना, जो कम है उनसे ज़्यादा. आपने श्रीलंका की कहानी में देखा कि 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं, ठीक है, और उधर बेल्जियम की कहानी में देखा कि 59% डच स्पीकर्स हैं. बेल्जियम ने इक्वलिटी अपनाई, एकोमोडेशन अपनाया. उसने जर्मन स्पीकिंग हो, डच स्पीकिंग हो, है ना, या फ्रेंच स्पीकिंग हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, सबके साथ इक्वलिटी की. श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया. इसका मतलब है मेजोरिटी को, मेजोरिटी मतलब सिन्हाला स्पीकर को, जो सिन्हाला स्पीकर थे, सिन्हालीस थे, उन्हें सब कुछ दे दिया गया, और जो तमिल स्पीकर्स थे उनसे सब कुछ छीन लिया गया. उसे मेजोरिटेरियनिज्म का नाम दिया गया श्रीलंका में. मतलब कि जो मेजोरिटी में रहने वाले लोग हैं, जो ज़्यादा लोग हैं, मेजोरिटी हैं जिनकी, जो 50% से अबव हैं, जैसे कि सिन्हाला है 74%, उनको ज़्यादा राइट्स दिए गए श्रीलंका में, और जो कम हैं, जो तमिल्स हैं, उन्हें राइट्स नहीं दिए गए. तो इसमें क्या किया गया, हम एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि श्रीलंका को आज़ादी मिली 1948 में. ये भी आपका 1 मार्क्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड श्रीलंका गेट इंडिपेंडेंस. तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे श्रीलंका गेट्स इंडिपेंडेंस इन 1948. चलिए, तो जब 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली, तब से ही तैयारियां चालू हो गई थी कि जो डोमिनेंट है, जो मेजोरिटी है जिसकी, दैट इज सिन्हाला स्पीकर्स, उनको ज़्यादा राइट्स देने हैं और तमिल्स को बेदखल करना है, उनकी बात नहीं सुननी, ठीक है. तो इससे रिलेटेड फर्स्ट स्टेप लिया गया 1956 में. 1956 में सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, आपका इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, हम इंडिया कंट्री में हर भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं. हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, माना जाती है बात, लेकिन सबको तो हिंदी नहीं आती. कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ मलयाली बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कोई दूसरी भाषा बोलता है, कोई उर्दू बोलता है. तो इसलिए किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया. 1956 में जब श्रीलंका को आज़ादी मिली 1948 में, उसके 8 साल बाद सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका की. एक तो ये बात की गई. सेकेंड बात की गई, गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस दी. किसको प्रेफरेंस दी, सिन्हालीज स्पीकर्स को
या सिन्हाला स्पीकर्स को, जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं, उन्हें किसमें, जॉब्स में, है ना, नौकरियां पहले उन्हें मिलेंगी। तो अगर सरकारी नौकरी की बात आएगी तो पहले किसको दी जाएगी, सिन्हाला को। एडमिशन्स वगैरह होंगे यूनिवर्सिटी में, वो भी किसे मिलेंगे, सिन्हाला को पहले मिलेंगे। प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेफरेंस मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 सीटें हैं, है ना, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 100 सीट्स निकलती हैं, तो पहले वो 100 पहले सब सिन्हाला स्पीकर्स को जॉब्स दी जाएगी। मान लेते हैं कुछ बचा कुछ बच गया तो वो तमिल्स को मिलेगा। ऐसी स्टेप्स अपनाई जा रही हैं आपकी इस जगह पे श्रीलंका में। ये दो तो बात हो गई। थर्ड था, बट आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, पॉज करके लिखिए इसको, है ना, आपको याद होना चाहिए ये। हालांकि क्वेश्चन आंसर में भी सब चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, हमने सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे सिंपल चैप्टर की शुरुआत की, कहानी वाले चैप्टर से, है ना, तो आप लोग बिल्कुल इसको परफेक्ट रखिए यार। चलिए, थर्ड पॉइंट ये किया गया कि मैंने आपको बताया जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो सिन्हाला बोलते हैं, उनका धर्म क्या है, वो धर्म है बुद्धिस्ट, है ना, बुद्धिज़्म है, वो बुद्धिस्ट धर्म अपनाते हैं। तो हम जो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि वो प्रमोट करेगा सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म को, प्रमोट बुद्धिज़्म। तमिल्स जो कि हिंदू और मुस्लिम्स हैं, उनके धर्म को कोई प्रमोट नहीं करा जाएगा वहाँ पे। सिर्फ किसका प्रमोट होगा, बुद्धिस्ट, जो मोनास्ट्रीज बनेंगी, है ना, क्या जो बुद्धिस्ट धर्म के मंदिर होते हैं उनको मोनास्ट्रीज बोलते हैं, वो बनेंगी वहाँ पे, है ना। हिंदुओं के मंदिर नहीं बनेंगे, मुसलमानों की मस्जिद नहीं बनेंगे, उनको हिंदू मुस्लिम्स को अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी नहीं होगी। सब आज़ादी किसके पास होगी, बुद्धिज़्म के पास होगी। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा है। इसी पॉलिसी को मेजोरिटरिज्म बोला गया। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। पहला पॉइंट क्या था, एक एक्ट लाया 1956 में, जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका की। सेकंड, जॉब्स हो या यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो, स्कूल में एडमिशन हो, तो पहले किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, किसके लिए रिजर्वेशन होगा, सिन्हाला स्पीकर्स के लिए। थर्ड क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा श्रीलंका का, वो बुद्धिज़्म धर्म को प्रमोट करेगा। क्यों, क्योंकि वो सिन्हाला जो स्पीकर्स हैं उनका धर्म है और वो ज़्यादा हैं, वो मेजोरिटी में, इसलिए उनके धर्म को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। तो इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई गई श्रीलंका में। नॉर्मल सी बात है, अगर आप इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाएंगे, है ना, ये 3 पॉइंट आपको बेटा ध्यान रखना है ना, अगर आप इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाएंगे तो जो तमिल्स हैं या दूसरी जो वो हैं, दूसरी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैं, जिनको आप साथ लेके नहीं चले, जिनके साथ आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया, वो खुद को धीरे धीरे समझने लग जाएंगे कि हम श्रीलंका का हिस्सा है भी सही कि नहीं, है ना, हमें तो यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, इनमें ऐसी फीलिंग आने लगी कि हम तो श्रीलंका का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे बारे में तो सोचती नहीं है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे करके तमिल्स वर्सेस सिन्हालीस चालू हो गया श्रीलंका में। क्या स्टार्ट हो गया बेटा, तमिल्स वर्सेस सिन्हालीज स्टार्ट हो गया, है ना। एक तरह से अब देखा जाए तो फाइट्स ही शुरू हो गई तमिल्स और सिन्हालीज के बीच में। क्यों, क्योंकि सिन्हालीज को सारे राइट्स दे दिए गए और तमिल्स को कुछ भी नहीं मिला, जो अभी तक मैंने आपको बताई उसमें। अब क्या होगा, अब ये जो तमिल्स हैं वो इसके लिए स्ट्रगल करेंगे, है ना, शुरुआत करेंगे अपने स्ट्रगल की कि हमें भी वो सब चीज़ें चाहिए जो सिन्हालीज को दी गई है। बट उसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 6 में करते हैं आपके आगे, है ना। सो थैंक यू।